हेलो स्टूडेंट, आज मैं निर्मला कटियाल 9th क्लास हिंदी का पाठ 4 वियोग हरि द्वारा रचित लिखित निबंध दीनों पर प्रेम पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम लेखक वियोग हरि के बारे में जान लेते हैं। प्रतिभा संपन्न वियोग हरि जी का जन्म सन 1895 ईस्वी में हुआ था। वियोग हरि की रुचि बालकाल से ही साहित्य और दर्शन में थी, जिसे बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन के संपर्क से विशेष प्रोत्साहन मिला। गांधी जी से प्रभावित होकर अस्पृश्यता निवास की दिशा में 1920 में कानपुर के प्रताप में एक लेख माला लिखी थी। उन्होंने गांधी जी द्वारा प्रवर्तित हरिजन सेवक के संपादन का कार्य भी संभाला। तभी से हरिजन सेवक संघ से घनिष्ठ संबंध हो गया। वियोग हरि के सामाजिक विचार सुधारवादी और कबीर आदि संतों की भांति खंडनात्मक हैं। उनके गद्य गीत चिंतन प्रधान एवं व्यंग्यात्मक हैं। गद्य भाषा अलंकृत, काव्यात्मक, लाक्षणिक और मिश्रित है। वियोग हरि आधुनिक ब्रज भाषा के प्रमुख कवि, हिंदी के सफल गद्यकार और समाज सेवी हैं। वर्ण विषय के अनुरूप हिंदी संस्कृत के काव्योक्तियाँ उद्धृत कर उन्होंने अपने निबंधों को प्रभावशाली बनाया है। इनकी मृत्यु सन 1988 ईस्वी में हो गई थी। इनकी कृतियाँ हैं साहित्य विहार, वीत सप्तही, मेवाड़ केसरी, प्रेम शतक, प्रेम पथिक, संत वाणी, वीर रुद्रावली, चरखे की गूंज, संक्षिप्त सूरसागर, संत सुधार। पाठ्य परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने दीन दुखियों की सेवा को ही ईश्वर सेवा सिद्ध किया है। जो लोग बड़े बड़े उपासना गृह बनाकर चमक दमक पूर्ण रीत से ईश्वर की पूजा करते हैं और दीनों से दुख को सुनकर उनसे घृणा करते हैं, यानी दीनों के दुखों को देख करके उनसे घृणा करते हैं, उनकी भक्ति को ईश्वर स्वीकार नहीं करता है। ईश्वर दीन बंधु के दरिद्र नारायण है। जो लोग उसे लक्ष्मी नारायण ही समझते हैं, वे उसके रहस्य से परिचित नहीं हैं। इस विषय में अनेक उदाहरण देते हुए लेखक ने आश्रितों को दीनों से प्रेम करने की प्रेरणा दी है। आस्तिक होते हैं जो ईश्वर में आस्था रखने वाले। लेखक के कहने का अभिप्राय यह है कि केवल नाम के आस्तिक बनने से कुछ भी नहीं हो सकता, जब तक अपनी आस्तिकता को दुखियों की सेवा और सहायता में चरितार्थ न किया जाए। पाठ परिचय। अब हम पाठ पढ़ते हैं दीनों पर प्रेम। ये एक निबंध है वियोग हरि द्वारा लिखित। हर नाम के ही आस्तिक हैं, हम नाम के ही आस्तिक हैं। हर बात में ईश्वर का तिरस्कार करके ही हमने आस्तिक की ऊंची उपाधि पाई है। ईश्वर का नाम दीन बंधु है। यदि हम वास्तव में आस्तिक हैं, ईश्वर भक्त हैं, तो हमारा यह पहला धर्म है कि दीनों को प्रेम से गले लगाएं, उनकी सहायता करें, उनकी सेवा करें, उनकी शुश्रूषा करें। तभी तो दीनबंधु ईश्वर हम पर प्रसन्न होगा। पर हमें ऐसा कब करते हैं? हम ऐसा कब करते हैं? हम तो दीन दुर्बलों को ठुकरा कर उनकी आस्तिकता या दीनबंधु भगवान के भक्त आज बन बैठे हैं। दीनबंधु की ओट में हम दीनों का खासा शिकार खेल रहे हैं। कैसे आदती आस्तिक हैं हम, न जाने क्या समझकर हम अपने कल्पित का मतलब होता है कल्पना करने वाला, कल्पित ईश्वर का नाम ही दीनबंधु रखे हुए हैं। क्यों इस रद्दी नाम से उस लक्ष्मीकांत का स्मरण करते हैं? दीनन देख घिनात जय, नहीं दीनन सो काम, कहा जानते लेते है दीन बंधु को नाम। जो व्यक्ति दीनों से नफरत या घृणा करता है और उन्हें दीनों से कोई मतलब नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को समझकर ऐसे व्यक्ति की जो सोच होती है वो बहुत ही निंदनीय होती है, और ऐसे व्यक्ति को ईश्वर का नाम नहीं लेना चाहिए। यह हमने सुना अवश्य है कि त्रिलोकेश्वर श्री कृष्ण की मित्रता और प्रीति सुदामा नाम के एक दीन दुर्बल ब्राह्मण से थी, यानी कृष्ण की मित्रता एक गरीब ब्राह्मण से थी। यह भी सुना है कि भगवान यदुराज ने महाराज दुर्योधन का अतुल अतिथि अस्वीकार कर बड़े प्रेम से गरीब विदुर के यहाँ साग भाजी का भोग लगाया था। यदुराज, यहाँ पर कृष्ण का वर्णन किया गया है कि कृष्ण को जब दुर्योधन ने भोजन के लिए आमंत्रित किया था तो उन्होंने उनके घर का भोजन अस्वीकार कर दिया था और एक गरीब विदुर के यहाँ पर उन्होंने साधारण साग भाजी का भोग लगाया था।
पर ये बातें चित्त पर कुछ बैठती नहीं है। रहा हो कभी ईश्वर का दीनबंधु नाम, पुरानी सनातनी बात है, कौन काटे, पर हमारा भगवान दीनों का भगवान नहीं है। हरे हरे वह उन घिनौनी कुटियों में रहने जाएगा। रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर विराजने वाला ईश्वर उन भूखड़ कंगालों के कटे फटे कमलों पर बैठने जाएगा। वह मालपुआ और मोहन भोग लगाने वाला भगवान उन भिखारियों की रूखी सूखी रोटी खाने जाएगा? कभी नहीं हो सकता। हम अपने बनाए हुए विशाल मंदिर में उन दीन दुर्बलों को आने भी नहीं देंगे। यहाँ पर पूंजीवादी वाले लोग कहते हैं कि हमने अपने द्वारा पूंजी खर्च करके, धन खर्च करके इतना आलीशान राज मंदिर बनवाया है, यहाँ पर हम गरीबों को या दीन बंधुओं को यहाँ पर आने नहीं देंगे। उन पतितों और अछूतों की छाया तक हम अपने खरीदे हुए खास ईश्वर पर ना पड़ने देंगे। दीन दुर्बल भी कहीं ईश्वर भक्त होते हैं। ठहरो ठहरो, ये कौन गा रहा है, ठहरो जरा सुनो, वाह तब यह खूब रहा। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। तू आहावन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। तो क्या हमारे श्री लक्ष्मी नारायण जो दरिद्र नारायण हैं, इस फकीर की सदा से तो यही मालूम हो रहा है। तो क्या हम भ्रम में थे? अच्छा, अमीरों के शाही महलों में वह पैर भी नहीं रखता है। मेरे लिए खड़ा था दुखिया के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। हजरत खड़े भी कहाँ होने गए, बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था। मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। तो क्या उस दीनबंधु को अब यही मंजूर है कि हम अमीर लोग धन दौलत को लात मारकर उसकी खोज में दीनहीनों की झोपड़ियों की खाक छानते फिरें? यानी कि पूंजीवादी वाले कहते हैं, तो क्या अब हम अपने आलीशान ऐसो आराम को छोड़ करके भगवान को खोजने के लिए उन दरिद्रों की झोपड़ी में जाएं और वहाँ पर हम ईश्वर को ढूंढें? दीन दुर्बलों को हमने असहाय अत्याचारों की चक्की में पीसने वाला धनी परमात्मा के चरणों तक कैसे पहुँच सकता है? धनाद को स्वर्ग का द्वार दिखेगा। धनाद यहाँ धन के मोह में अंधा व्यक्ति, धनाद का अर्थ है। नहीं महात्मा, ईशा का यह वचन क्या असत्य है? यदि तू सिद्ध पुरुष होना चाहता है तो जो कुछ धन दौलत तेरे पास हो वह सब बेचकर कंगालों को दे दे, तुझे अपना खजाना स्वर्ग में सुरक्षित रखा मिलेगा। तब आ और मेरा अनुयायी हो जा। मैं तुझे सच कहता हूँ कि धनवान के स्वर्ग के राज में प्रवेश करने की अपेक्षा ऊँट का सुई के छेद में से निकल जाना कहीं आसान है। सहजोबाई भी यही बात कह रही हैं। बड़ा न जाने साहिब के दरबार, द्वारे ही सु सहजो मोटी मार। बड़ा व्यक्ति भगवान के बारे में तब तक नहीं जान सकता है जब तक कि उसके द्वार पर आए गरीब व्यक्ति की हाय नहीं पड़ती है। सहजोबाई जी ने भी कहा है कि व्यक्ति जो बड़ा व्यक्ति होता है, पूंजी वाला व्यक्ति होता है, वह कभी भी अपने बारे में या भगवान के बारे में नहीं जानता है जब तक कोई गरीब उसके दरवाजे पर आकर के उसको हाय ना दे दे। किसानों और मजदूरों की टूटी फूटी झोपड़ियों में ही प्यारा गोपाल बंसी बजाता मिलेगा। वहाँ जाओ, उसकी मोहनी छवि निरखो। निरखो का मतलब देखो। जेठ वैसाख की कड़ी धूप में, जेठ वैसाख यानी माने अप्रैल और मई के समय का समय, उस प्यारे कृष्ण को देखो। किसी धूल भरे हीरे की कड़ी में उस सृजनहार को देखो। जाओ पतित, अछूत की छाया में उस बिहारी को देखो। तुम ना जाने उसे कहाँ खोज रहे हो। अरे भाई, वहाँ वह कहाँ मिलेगा? इन मंदिरों में वह राम न मिलेगा, इन मस्जिदों में अल्लाह का दीदार मुश्किल है, इन गिरजों में कहाँ परमात्मा का वास है, इन तीनों में वह मालिक रमने का नहीं है, गाने बजाने से भी वह रीझने का नहीं है। अरे इन सब चटक मटक में वह कहाँ? वह दुखियों के आह में मिलेगा। यानी कि जितने भी दिखावे वाले हैं वहाँ पर कोई भी ईश्वर नहीं मिलता है। ईश्वर का वास कहाँ पर होता है? दुखियों की आह में मिलता है, गरीबों की भूख में मिलेगा, दीनों के दुख में मिलेगा। वहाँ तुम खोजते आते नहीं, यानी कि वहाँ पर तो तुम उसको उनको देखने नहीं आते, उनको खोजने नहीं आते, और फालतू की जगह में आप यूँ फिरते रहते हो। दीन बंधु का निवास स्थान दीन हृदय है। दीन हृदय ही मंदिर है, दीन हृदय ही गिरजा है। दीन दुर्बल की दिल दुखाना भगवान का मंदिर ढाना है। यानी गरीबों या दरिद्रों का दिल दुखाना का मतलब है
मंदिर को गिराना। दीन को सताना सबसे भारी धर्म विद्रोह है। दीन दुखियों को सताने वाला सबसे बड़ा विरोधी धर्म विद्रोह है। दीन की आह समस्त धर्म कर्म को भस्मसात कर देने वाली है। भस्मसात का मतलब होता है नष्ट करने वाला। संत कवि मलुकदास ने कहा है, दुखिया जन कोई दुखिये, दुखिये अति दुख होए, दुखिया रोई सब गुण माटी होए। मलुकदास जी कहते हैं कि दुखी जान करके किसी को और दुखी नहीं किया जा सकता है, या जो व्यक्ति दुखी व्यक्ति को और भी दुखी करता है, इससे ज़्यादा दुख की और क्या बात हो सकती है। दुखी व्यक्ति के रोने पर वह सब कुछ नष्ट हो जाता है। यह दुखी व्यक्ति, दीन व्यक्ति जब रोता है तो उसके रोने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। दीनों को सताकर उनकी आह से कौन मूर्ख अपने जीवन को नरकी बनाना चाहेगा? कौन उसके या कौन ईश्वर विद्रोह करने का दुस्साहस करेगा? गरीब की है आह भला कभी निष्फल जा सकती है। तुलसीदास गरीब की कभू न निष्फल जाए, मरे बैल की चाम सो लो भस्म हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो गरीब व्यक्ति होता है उसकी हाय कभी भी बेकार नहीं जाती है। जिस प्रकार से मरा हुआ बैल या मरे हुए बैल के चाम माने चमड़ी से उसके लोहे को भी भस्म कर सकता है, जिस प्रकार से मरे हुए बैल की चमड़ी होती है उससे लोहा तक भस्म हो जाता है, इसी प्रकार से गरीब व्यक्ति की हाय भी कभी भी बेकार नहीं जाती है। और की बात नहीं जानते, पर जिसके हृदय में थोड़ा सा भी प्रेम है वह दीन दुर्बलों को कभी सताता ही नहीं है। प्रेमी हृदय कैसे हो सकता है? उसका उदार हृदय तो दया का अंगार होता है। अंगार का मतलब होता है भंडार, आगार। दीनों को वह अपनी प्रेममयी दया का सबसे बड़ा और पवित्र पात्र समझता है। दीन के सकरुण नेत्रों से उसे अपने प्रेम देव की मनमोहिनी मूर्ति का दर्शन अनायास प्राप्त हो जाता है। अनायास का मतलब अचानक। दीन की मर्मभेदी का मतलब होता है हृदय की पीड़ा को पहुंचाने वाला। आह में उस पागल को अपने प्रीतम का मधुर आह्वान सुनाई देता है। उधर वह अपने दिल का दरवाज़ा दीनहीनों के लिए रात दिन खोले खड़ा रहता है, और उधर परमात्मा का हृदय द्वार उस दीन प्रेमी का स्वागत करने को उत्सुक रहा करता है। जो व्यक्ति गरीबों की सेवा करता है, गरीबों के उदारता पाता है, उसके लिए परमात्मा हमेशा अपने दरवाजे खुले हुए रखता है। प्रेमी का हृदय दीनों का भवन है। दीनों का हृदय दीन बंधु भगवान का मंदिर है, और भगवान का हृदय प्रेमी का वास स्थान है। प्रेमी के हृदय में दरिद्र नारायण ही एकमात्र प्रेम पात्र हैं। दरिद्र सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। दीन दयालु की आस्तिक है, ज्ञानी है, भक्त और प्रेमी है। दीन दुखियों के दर्द का मर्मी ही महात्मा है। गरीबों की पीर जानने हारा ही सच्चा पीर है। कवि ने कहा भी है, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने ही सो का फिर बेपीर। कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति सच्चा महात्मा है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है। जो व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को नहीं समझता वह व्यक्ति काफिर है। काफिर का मतलब नास्तिक है, भगवान को ना मानने वाला है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।